सबको हालेलुया, सबको यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। और लास्ट तक कोना तक सुनाई दे रहा है ना? ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का भी सुंदर समय आज का भी दिया है यीशु मसीह के नाम से, फिर दोबारा जय मसीह। आज आइए अभी आँख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज का सुंदर समय आपने दिया है प्रभु। आज प्रभु आपका वचन सुनाने के लिए जा रहा हूँ प्रभु, मेरे ऊपर में शक्ति दे प्रभु, और सुनने वाला ने भी प्रभु वो लोग का मन का दरवाज़ा खोले प्रभु। आज का प्रोग्राम शुरू से लेके आखिरी तक हमारे साथ रहे प्रभु, और किसी कारण से आ नहीं पाया वो लोग कभी ऊपर में भी आशीष दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु। आपका वचन को कुछ सुनाने के लिए जा रहा हूँ, कोई भी चीज़ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से ही मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का टॉपिक बाइबल में आज टॉपिक यही होगा, और हमारा लुक चैप्टर 2, 10 और 11 यही होगा, क्योंकि बाइबल पवित्र बाइबल से कहते हैं कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हारे बारे में अनंत काल शुभ समाचार सुनाना चाहता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दैव के नगर में तुम्हारे लिए मुक्तिदाता ने जन्म लिया है, वही यीशु मसीह है, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का टॉपिक में ये मेन चीज़ यही करूँगा, क्योंकि टॉपिक में हम लोग यीशु मसीह कौन है, और हम लोगों ने मेरी क्रिसमस हम लोगों ने क्यों बनाते हैं, और अभी तक हम लोगों ने कैसे बना के आ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने टॉपिक को कवर करूँगा। और किसी गलती होने पर, हिंदी तो मेरा बोलने में थोड़ा हमारा नोट इसको प्रॉब्लम हो जाता है, और हिंदी में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होने से भी आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनसे कहा, उन कौन है? ये स्वर्गदूत लोग आया था, वो रात का समय में भेड़ बकरी चलाने वाला थी, वो लोग चला रहा था, वो लोग से अचानक स्वर्गदूत लोगों ने उजाला जैसा वो आया था, उससे कहता है कि मत डरो, क्योंकि हम सभी अपना खुशी किया है, और मैं आपने प्रॉपर्टी सामान घर के लिए लिया है, वो आपके लिए खुश है, और मैंने अच्छा कपड़ा लिया है, वो मेरे लिए खुश है, और आपने कुछ सोना चांदी लिया है, कुछ घर बनाया है, कोई किसी गाड़ी घोड़ा लिया है, कोई भी सामान लेते हैं, वो सिर्फ आपका खुशी है। लेकिन ये किस में सबका खुशी क्या होगा? एक बार ध्यान लेते हैं, क्योंकि दुनिया में सब ने पापी किया हुआ है। भाइयों बहनों, दुनिया में सब ने पापी किया हुआ है। सफ़ेद पेपर जैसा कोई सफ़ेद होने वाला कोई नहीं है, दूध से धुलाया हुआ कोई नहीं है, सब ने पापी किया है, क्योंकि इंसान सब पापी है, महापापी है। और पाप को आपने किया हुआ पाप, मैंने किया हुआ पाप को, मैं आपका पाप को मेरे ऊपर में डाल दूँ, मैं आपको पापी को मैं भुगता हूँ, मैं ले जाता हूँ, मैं उठाता हूँ। ये उठाने वाला, बचाने वाला आने से क्यों खुश नहीं होगा? सब खुशी होगा, क्योंकि हमारा पापी को बचाने वाला जन्म दे रहा है, उसको खुशी है। अभी एक बार सुनते हैं, क्योंकि मेरी क्रिसमस हर साल में हम लोग बनाते आ रहे हैं। क्रिसमस क्यों बनाते हैं? एक बार मैं 2009 में मैंने बपतिस्म किया, क्रिश्चियन में आया था, इंक्लूड हुआ था। उसी टाइम में, उसी से पहले तो नहीं था, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कितना साल हो गया क्रिसमस बना के आ रहे हैं। इसी तरीका आप लोगों ने कितना साल हो गया क्रिसमस बनाते हैं? अभी क्रिसमस आज से 2000 साल से पहले, और बेथलेहम में या दाऊद का नगर में, मरियम का गर्भ में यीशु मसीह पैदा हुआ, इसलिए क्रिसमस बनाया। वो गलत है? सही? हाँ सही है, लेकिन इसी बार हमारा गैरेजन में, आइजर शॉर्ट का गैरेजन चर्च का अंदर में इसी टाइप जैसा क्रिसमस नहीं होगा।
अभी देखते हैं। चलो ठीक है, उसको कहानी को देखते हुए एक छोटा सा याद आ जाता है। एक बार कहानी को थोड़ा सा एक याद आया, उसको मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि हम लोग अपना घर में फैमिली बाल बच्चा, हम लोग परिवार में दोस्त लोग अपना क्या होते हैं, बर्थडे में हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, बर्थडे बनाते हैं, बच्चा लोग को हम लोग केक करते हैं। केक क्यों करते हैं? एक छोटा सा केक को चम्मच से भी हम लोग निकाल सकते हैं ना, लेकिन फिर भी हम लोग दाव या चाकू छोटा सा एक उसको काटने के लिए केक क्यों करते हैं, उसके बारे में छोटा सा एक कहानी लाना चाहूँगा। क्योंकि एक अजीब जैसे एक कहानी है, यूनान कंट्री का एक ताल्लुक है। हमारा देश में भी दोस्त लोग, देश में भी हमारा देवी देवता बहुत होते हैं। हमारा फौज में भी देखो, चलते समय भी दुर्गा माता की जय बोल के हम लोग चलते हैं। और दूसरा पॉइंट, दुर्गा देवी देवता एक होता है, उसके बाद हनुमान का पूजा अलग होता है, गणेश जी का अलग होता है, और विश्वकर्मा का एक पूजा होता है। इंडिया में भी, हमारा देश में भी, हिंदुस्तान में भी अलग अलग किस्म का देवता लोग को हम लोग पूजा पाठ करके पालन करते हैं। इसी तरीका यूनान में भी एक देवी देवता बहुत है। सपोज हम लोग बोलते हैं एपोलो। एपोलो किस लिए? गुवाहाटी में भी एपोलो हॉस्पिटल रहते हैं, लेकिन एपोलो किस लिए? एपोलो को बच्चा या कुछ हमारे शरीर में बीमारी तकलीफ होने से एपोलो का पूजा पाठ करके, नाम लेने से, उसका पूजा पाठ करने से और बीमारी ठीक होता है बोल के एपोलो का नाम से हॉस्पिटल भी खोला हुआ है दोस्त लोग। इसी तरीका हमारा आर्टेमिस देवी देवता एक थी यूनान में। यूनान के एक ताल्लुक है, वो लोग का कहानी है। और यूनान में क्या है, मेरा जन्म हो गया आज, मतलब बर्थडे आज जन्म हुआ था, और आज में उसको देवी देवता आके मेरा सपना में अटैक करते हैं। उस अटैक को देवी देवता को भगाने का एक कल्चर है। आज से पुराना सालों से हमारा सिर्फ क्रिश्चियन का वो बाने हर जगह में क्या है कि उसको बलि करने का, बलिदान करने का कल्चर परंपरा से आते रहते हैं। या यूनान कल्चर में भी ये क्या होता है, और बलि करते हैं, बैल बकरी को बलि करते हैं। आर्टेमिस देवी देवता खून पसंद नहीं है। उसी की वजह से केक ने बदली हुआ है, और केक को चाकू और दाव से काटने के लिए वो बनाया हो, केक ने बदली किया है। और उसके ऊपर में भी कैंडल भी 1 2 3 रखा हुआ है। कैंडल को फूंक मार के कैंडल से फिर धुआं हो जाता है तो देवी देवता को भाग जाते हैं। वो लोग का कल्चर है। उसके बाद जो बर्थडे का वो बंदा है, ये बच्चा है, वो जो उसको मुंह में लगाता है वो शक्ल पता ना चले और हला करते हैं और देवी देवता को भगाते हैं। ऐसे टाइप जैसा यूनान का भी कल्चर है। फिर भी आज दुनिया में हैप्पी बर्थडे में केक काटेगा, ये कल्चर चलते रहते हैं। लेकिन बाइबल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने मन से याद आ गया, आप लोगों को समझ में आने के लिए मैंने कुछ बताया है। चलो ठीक है, अभी एक बार फिर बाइबल में आते हैं। मेरी क्रिसमस मेरी का घर भर में आज से 2000 साल से पहले दैवक नगर में पैदा हुआ है, इसलिए क्रिसमस बनाया। लेकिन इसी बार ऐसा नहीं होगा। दैवक नगर में क्रिसमस, मेरी क्रिसमस बना रहे, दैवक का होने दो। अभी किस में आते हैं? हमारा देश भारत में, इंडिया में आते हैं। इंडिया कौन सी जगह में आते हैं? हमारा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर में आते हैं। 7 सिस्टर के अंदर में पैदा होते हैं। और 7 सिस्टर कौन सी जगह, कौन से स्टेट में आते हैं? मणिपुर, इम्फाल के अंदर में आते हैं। इम्फाल कौन सी जगह में आता है? फिर आइजर साउथ में आते हैं। आइजर साउथ किस में आते हैं? हमारा गैरिजन चर्च के अंदर में आते हैं। और चर्च के अंदर में जो भी जितना बैठा हुआ बंदा है उसका मन में, दिल में पैदा होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दिल में, मन में पैदा होने से। भाई और बहनों, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कुछ नहीं, ज़्यादा सोचने का, ज़्यादा वो बोलने का कोई वो नहीं। यीशु मसीह कुछ नहीं, शांति का जुबरास है। एक याद आया, एक छोटा सा कहानी।
हम लोग फौजी आदमी हैं, आरओपी जाते हैं, पेट्रोलिंग जाते हैं। एक दिन मेरे दोस्त ने प्लास्टिक बोतल 1-2 में जल जाते हैं आग में लगने से, लेकिन प्लास्टिक बोतल में पानी भी डाला, चाय पत्ती भी डाला, दूध भी डाला, चीनी भी डाला, सब कुछ डाला, लेकिन फिर भी आग में पोल के चाय बना के मैंने खुद पिया। आप लोगों ने भी पिया होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, जल्दी जलने वाला प्लास्टिक का अंदर में ठंडा चीज पानी होने के कारण से जल नहीं पाया। इसी तरीका आपका शरीर में कुछ नहीं, मेरा शरीर में कुछ नहीं है, मैं जल्दी गुस्सा हो जाएगा। थोड़ा सा आपने ये किया बोलने से मैं गुस्सा हो जाएगा, बट लेकिन फिर भी मेरा यीशु मसीह शांति का जुबरास मेरे दिल में पैदा हो गया। दिल में हो गया तो मेरा गुस्सा नहीं होगा, शांति रहेगा। इसी तरीका मैं शांति हो गया, हमारा आइजर शॉट, हमारा गरेजन का अंदर में इतना बैठा हुआ है, झगड़ा नहीं करूँगा, शांति होगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट शांति होगा, हमारा स्टेट शांति होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट शांति होगा, हमारा इंडिया, हमारा भारत शांति होगा। दुनिया में शांति मिलेगी, क्योंकि शांति का जुबरास आपका मन में है, आपका मन में पैदा हुआ है। एक बार अपना दिल में पैदा हो गया, जिंदगी शांति मिलेगी और दुनिया में शांति में रहेगी। इसलिए बैतलहम में पैदा हुआ यीशु मसीह बैतलहम में होने दो, अभी अपना मन में पैदा होते हैं। इसलिए सबसे मेन मुद्दा और यीशु मसीह का प्यार है। जॉन 13:34-35 में भी बाइबल कहते हैं, पवित्र बाइबल से एक बार फिर बोलता हूँ दोस्त लोग, जॉन 13:34-35 में पवित्र बाइबल से बोलते हैं, मैंने एक नया हुक्म देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का हुक्म क्या है? प्यार है। मैंने हुक्म एक देता हूँ, एक दूसरा से एक दूसरा को प्यार कर लो। आप लोग एक दूसरा से एक दूसरा को प्यार करने से दुनिया देखने वाला ने मेरा चेला है बोल के समझेगा, बोल के बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों। इसलिए लास्ट पॉइंट में मैं ये बोलना चाहूँगा, दुनिया में हम लोग ने आते समय, इसी दुनिया में, संसार में कुछ लेके नहीं आते, जाते समय भी आपने कुछ लेके नहीं जाएगा, खाली हाथ में जाएगा। खाली हाथ में जाते हैं, खाली हाथ में आते हैं। इसलिए दुनिया का प्रॉपर्टी कुछ नहीं। एक बार 4 पॉइंट याद कीजिए लास्ट में। फर्स्ट पॉइंट, आपने इतना ड्रेस अच्छा लगाने से भी, हजारों का, आपको 1 लाख का, 1 करोड़ का लगाने से भी ड्रेस, इसी दुनिया में आपने ये ड्रेस आपका ड्रेस नहीं है दोस्तों। लास्ट में मरने का टाइम में आपने छोटा सा चादर सफेद वाला में, आप वही आपका ड्रेस है। और गाड़ी घोड़ा अच्छा वाला गाड़ी चलाने से भी, आपको जीप थार खरीदने से भी, आपको एक दिन में, आपको कॉफिन में, आपको 2 लोग में आपको कंधे में उठा के वही वहाँ तक जाता है दबने के लिए। वही आपका आखिरी व्हीकल है दोस्तों। और आपका घर इतना 5 करोड़ का बनाने से भी, अच्छा टाइल बिछाने से भी, सोना चांदी लगाने से भी आपका घर असली नहीं है। लास्ट में आपका कॉफिन का अंदर में जाएंगे, वही आपका लास्ट घर है दोस्तों। सरपाई अच्छा वाला आपने टिक का बनाने से भी, इतना महंगा वाला सरपाई में सोने से भी, आखिरी में 2.5 फुट और 5 फीट का आपको जमीन में जिंदगी सोएगा। ये हमेशा याद कर दीजिए, दुनिया में हम लोग ने कुछ नहीं। आप इसलिए शांति से रहो, दुनिया को शांति होने दो। शांति का जुबरास आपका मन में पैदा होना चाहिए। ये चीज़ बोल के आज का मैसेज मेरी क्रिसमस का उपलक्ष्य में आप लोग को सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। और शांति रहे, सुरक्षा रहे। सबको जय मसीह।